नमस्कार, इधर से चलो। नमस्कार, 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 नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे मातरम होगा। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि सेक्रेटरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 14वीं राजस्थान विधानसभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक 2015, राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संशोधन विधेयक 2015, तो महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2015, 3 राजस्थान पंचायती राज चतुर्थ संशोधन विधेयक 2015, 4 राजस्थान विनियोग 2015, 5 राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015, 6 उदयपुर विधेयक 2015, 7 राजस्थान नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2015, 8 राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2015, 9 कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक 2015, 10 राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक 2015, 11 राजस्थान विशेष वर्ग राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक 2015, 12 राजस्थान भारतीय चिकित्सा संशोधन विधेयक 2015, 13 राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी निवारण विधेयक 2015, 14 राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2015, 15 राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2015। डूडी साहब, देश की एकता और अखंडता, जेएनयू में अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगते हैं और हमारे नेता वहाँ जाके बात करते हैं, इससे देश की एकता और अखंडता कायम रहेगी। आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2016 का अध्यादेश संख्या 2 सदन की मेज पर रखता हूँ। पुष्पेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अध्यादेश 2016 का अध्यादेश माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दो विधायकों ने जिस तरह जनमानस को उद्वेलित करने वाली व्यक्ति पर आता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ख्याल है कि शोकाज व्यक्ति में दोनों तरफ के अच्छे दिग्गज नेताओं का स्वर्गवास हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस शोकाज व्यक्ति में किसी तरह की बाधा न डालें। दोनों तरफ के दिग्गज नेता हैं, ये मेरा निवेदन है। शोकाज व्यक्ति, माननीय सदस्यगण, शोकाज व्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़, राजस्थान एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री ओपी मेहरा,
झारखंड एवं मणिपुर के पूर्व राज्यपाल श्री सैयद अहमद, नागालैंड, मणिपुर एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री केवी कृष्णा राव, पंजाब एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री JFR जेकब, सिक्किम के राज्यपाल श्री वी रामाराव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, पूर्व सांसद श्री बीरबल राम, श्री प्रभुलाल रावत, इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री मोहम्मद माहिर आजाद, जियालाल बंशीवाल, चंपालाल बाठिया, रामकरण सिंह, श्री पृथ्वी सिंह, गुरुशंकर छाबड़ा, सुरेश कुमार तथा अब्दुल जब्बार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला का जन्म 12 अगस्त 1939 को नेपाल के विराटनगर में हुआ। नेपाली कांग्रेस की सामाजिक प्रजातांत्रिक विचारधारा से प्रभावित श्री सुशील कोइराला ने वर्ष 1954 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आप नेपाली कांग्रेस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के सदस्य, वर्ष 1996 में महासचिव तथा वर्ष 1998 में उपाध्यक्ष रहे। आप सितंबर 2010 से फरवरी 2016 तक पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 2013 में हुए चुनावों में आपके दल को मिली सफलता के उपरांत आप फरवरी 2014 से अक्टूबर 2015 तक नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। सरल व्यक्तित्व के धनी श्री कोइराला नेपाल की प्रगति और विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। श्री सुशील कोइराला का दिनांक 9 फरवरी 2016 को निधन हो गया। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का जन्म 23 अगस्त 1923 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के पंचकोसी में हुआ। आपने BA ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की। आपको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा विद्या मार्तंड तथा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। डॉक्टर बलराम जाखड़ 1972 से 1979 तक 2 बार पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान वर्ष 1973 से 1977 तक राज्य में सहकारिता, सिंचाई तथा ऊर्जा विभाग के उपमंत्री रहे। आप विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। श्री जाखड़ 7वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं लोकसभा के सदस्य रहे। आप 8वीं और 10वीं लोकसभा के लिए सीकर तथा 12वीं लोकसभा के लिए बीकानेर से सांसद निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1980 से 1989 तक 2 बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। आपके कार्यकाल के दौरान सदन में उच्च संसदीय परंपराओं की स्थापना हुई। सांसदों में जागरूकता और ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए आपने संसद पुस्तकालय, सूचना एवं शोध सेवाओं के विस्तार को प्रोत्साहित किया। कुशल प्रशासक रहे श्री जाखड़ ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ तथा अंतर संसदीय संघ के सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। आप वर्ष 1991 से केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। आप डॉक्टर जाखड़ जून 2004 से जून 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर भी आसीन रहे। किसान नेता के रूप में विख्यात डॉक्टर जाखड़ ने कृषि में नवीन प्रयोगों के उपयोग पर बल दिया। फल संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए आपको भारत उद्यान पंडित पुरस्कार तथा कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाषाविद डॉक्टर जाखड़ 3 वर्ष तक अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षा सोसाइटी के सभापति रहे। लेखन में रुचि रखने वाले डॉक्टर जाखड़ की पीपल, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू हॉराइजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया तथा उद्गार शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुई। डॉक्टर जाखड़ के निधन से देश ने कुशल प्रशासक, विद्वान संसदविद तथा प्रयोगधर्मी किसान नेता खो दिया। डॉक्टर बलराम जाखड़ का दिनांक 3 फरवरी 2016 को निधन हो गया। राजस्थान में महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री OP मेहरा का जन्म 19 जनवरी 1919 को लाहौर में हुआ। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। श्री OP मेहरा का नवंबर 1940 से भारतीय वायुसेना में चयन हुआ। आप सेना में विभिन्न पदों पर रहते हुए जनवरी 1973 में चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। सैन्य सेवाओं से जुड़ी अनेक संस्थाओं से संबंध रहे श्री मेहरा वर्ष 1960 से 1963 तक इंस्टीट्यूट ऑफ
आर्मामेंट टेक्नोलॉजी पुणे के डीन तथा वर्ष 1971 से 1973 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर के चेयरमैन रहे। आप नवंबर 1980 से मार्च 1982 तक महाराष्ट्र तथा 6 मार्च 1982 से 4 जनवरी 1985 एवं 1 फरवरी 1985 से 3 नवंबर 1985 तक राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। खेलों में विशेष रुचि रखने वाले श्री मेहरा ने ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सहित अनेक खेल संघों के विभिन्न पदों का कार्य किया। आप दिल्ली गोल्फ क्लब तथा दिल्ली रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी रहे। श्री मेहरा को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 1968 में परम विशिष्ट सेवा पदक तथा वर्ष 1977 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आपको शिरोमणि अवार्ड, राजीव रत्न अवार्ड तथा हेल्प एज इंडिया गोल्डन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्री ओपी मेहरा का दिनांक 8 नवंबर 2015 को निधन हो गया। झारखंड एवं मणिपुर के पूर्व राज्यपाल श्री सैयद अहमद का जन्म 9 मार्च 1945 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। आपने एमए तथा पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। श्री सैयद अहमद महाराष्ट्र विधानसभा में 5 बार सदस्य रहे। इस दौरान आप महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण, कपड़ा उद्योग, आवासन, मरम्मत एवं पुनर्निर्माण सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे। श्री अहमद सितंबर 2011 से मई 2015 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। आप 16 मई 2015 को मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए तथा मृत्यु पर्यंत इस पद पर आसीन रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। श्री अहमद पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सहित अनेक पदों पर रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री अहमद केंद्रीय हज समिति के सदस्य, महाराष्ट्र राज्य हज समिति के सदस्य, महाराष्ट्र कल्याण केंद्र तथा अवध सांस्कृतिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे। आप केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य तथा ग्रीन मुंबई मूवमेंट के संरक्षक भी रहे। लेखन में रुचि रखने वाले श्री अहमद की आत्मकथा पगडंडी से शहर तक तथा अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई। श्री सैयद अहमद का दिनांक 27 सितंबर 2015 को निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल श्री के.वी. कृष्णा राव का जन्म 16 जुलाई 1923 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ। आपको आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ डी.लिट, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ तथा तेलुगु विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधियों से सम्मानित किया गया। श्री के.वी. कृष्णा राव वर्ष 1942 में भारतीय सेना से जुड़े तथा सेना में जनरल सहित विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। श्री राव ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तथा बलूचिस्तान में अपनी सेवाएं दी। आपने वर्ष 1947-48 तथा वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के फाउंडर इंस्ट्रक्टर थे। श्री राव मार्च 1982 से जुलाई 1983 तक अपनी सेवा के सर्वोच्च पद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन रहे। सेना में आपकी उत्कृष्ट सेवाओं तथा असाधारण नेतृत्व, साहस और कौशल के लिए आपको परम विशिष्ट सेवा पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। श्री राव जून 1984 से जुलाई 1989 तक उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इस दौरान मई से जुलाई 1989 तक आपके पास मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव भी रहा। श्री राव जुलाई 1989 से जनवरी 1990 तथा मार्च 1993 से मई 1998 तक 2 बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। अपने कार्यकाल में दौरान आपने इन राज्यों में शांति स्थापना के संबंध में उल्लेखनीय कार्य किए। श्री राव इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट सहित अनेक संस्थाओं के आजीवन सदस्य रहे। श्री के.वी. कृष्णा राव का दिनांक 30 जनवरी 2016 को निधन हो गया। पंजाब और गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री J.F.R. जेकब का जन्म वर्ष 1923 में तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ। आपने स्नातक की उपाधि ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मऊ से प्राप्त की। आपने इंग्लैंड तथा अमेरिका की आर्टिलरी स्कूल से भी एजुकेशन किया। श्री J.F.R. जेकब ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1942 में ब्रिटिश इंडिया आर्मी के सैन्य अधिकारी के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की।
स्वतंत्रता के बाद आप भारतीय सेना से जुड़े। आप वर्ष 1963 से में ब्रिगेडियर, 1967 में मेजर जनरल बनाए गए। वर्ष 1969 में आप ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए। आपने सेवा में लेफ्टिनेंट जनरल सहित अनेक पदों पर अपनी सेवाएं दी। आपने वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध में सेना का नेतृत्व किया। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आपने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन करते हुए निर्णायक भूमिका निभाई। श्री जैकब अप्रैल 1998 से नवंबर 1999 तथा गोवा तथा नवंबर 1999 से मई 2003 तक पंजाब के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। श्री जैकब को असाधारण सैन्य सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। आपने पुस्तक सरेंडर एट ढाका, बर्थ ऑफ ए नेशन तथा आत्मकथा एन ओडिसे इन वार एंड पीस एंड बायोग्राफी भी लिखी। श्री JFR जैकब का दिनांक 13 जनवरी 2016 को निधन हो गया। सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री वी रामाराव का जन्म 12 दिसंबर 1935 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मछलीपट्टनम में हुआ। श्री रामाराव वर्ष 2002 से 2007 तक सिक्किम के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। आप 1966 से 1984 तक लगातार 4 बार आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। विधान परिषद के अंतिम कार्यकाल के दौरान आप भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता भी रहे। श्री रामाराव वर्ष 1956 से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए जनसंघ से जुड़े। आप वर्ष 1993 से 2000 तक 2 बार आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा वर्ष 2002 से 2007 तक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। श्री रामाराव उस्मानिया विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य भी रहे। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे। श्री रामाराव राज्य वित्त निगम, लघु उद्योग विकास निगम तथा दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी रहे। श्री रामाराव का दिनांक 17 जनवरी 2016 को निधन हो गया। जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का जन्म 12 जनवरी 1936 को अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में हुआ। आपने SP कॉलेज श्रीनगर से स्नातक तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से अरेबिक हिस्ट्री में स्नातकोत्तर और विधि स्नातक की उपाधियां प्राप्त की। श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद वर्तमान 12वीं विधानसभा में अनंतनाग से विधायक थे। वर्ष 1962 में दाची निपोरा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार निर्वाचित होने वाले श्री सईद पश्चातवर्ती विधानसभाओं में भी सदस्य रहे। श्री सईद वर्ष 1972 से 1970 तक जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्य भी रहे। आप जम्मू कश्मीर सरकार में कृषि एवं सहकारिता विभाग के मंत्री तथा शिक्षा निर्माण एवं शहरी विकास के मंत्री रहे। श्री सईद नवंबर 2002 से नवंबर 2005 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। आप 1 मार्च 2015 को JKPDP भारत से गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बने तथा मृत्यु पर्यंत पद पर आसीन रहे। मुख्यमंत्री के रूप में आप जम्मू कश्मीर की युवाओं की बेरोजगारी दूर करने तथा राज्य के चहुमुखी विकास के निरंतर प्रयास किए। श्री सईद वर्ष 1986 से 1989 तक एवं 1992 से 1966 तक 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। आप 9वीं एवं 12वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री सईद केंद्र सरकार में पर्यटन तथा गृह मंत्रालय मामलों के कैबिनेट मंत्री भी रहे। आप संसद में गृह विभाग की सलाहकार समिति सहित विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वर्ष 1975 में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। श्री सईद ने जुलाई 1999 में जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का दिनांक 7 जनवरी 2016 को निधन हो गया। पूर्व सांसद एवं विधायक श्री बीरबल राम का जन्म 30 जनवरी 1936 को गंगानगर जिले के मिर्जेवाली मेर गांव में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री बीरबल राम चौधरी 4वीं एवं 5वीं विधानसभा में संगरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। आप 7वीं, 8वीं तथा 10वीं लोकसभा में सांसद भी रहे। आप जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। उस वर्ष 1952 में ग्राम पंचायत के सदस्य रहे। श्री बीरबल राम ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। श्री बीरबल राम का दिनांक 19 नवंबर 2015 को निधन हो गया। पूर्व सांसद श्री प्रभुलाल रावत का जन्म 24 अप्रैल 1937 को बांसवाड़ा जिले के छोटी बड़रेल ग्राम में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। श्री प्रभुलाल रावत 8वीं तथा 10वीं लोकसभा में बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के सांसद रहे। आप वर्ष 1972 से 1970 तक जिला कांग्रेस कमेटी आई
बांसवाड़ा के अध्यक्ष रहे। श्री रावत बांसवाड़ा के जिला प्रमुख भी रहे। श्री रावत ने पिछली जनजातियों के उत्थान और उनमें व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य किया तथा सरकार द्वारा समय समय पर चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाया। श्री प्रभुलाल रावत का दिनांक 13 अक्टूबर 2015 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री मोहम्मद माहिर आजाद का जन्म 11 जुलाई 1957 को जयपुर में हुआ। आपने M.Com, MA, LLB तथा डिप्लोमा इन लेबर लॉ की उपाधियां प्राप्त की। श्री मोहम्मद माहिर आजाद 9वीं, 11वीं, 12वीं विधानसभा में विधायक रहे। आप 9वीं विधानसभा में झुंझुनू तथा 11वीं, 12वीं विधानसभा में नगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री आजाद 9वीं विधानसभा में जनता दल, 11वीं विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी तथा 12वीं विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक चुने गए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप जनलेखा समिति, अधीनस्थ विधान समिति, प्राक्कलन समिति तथा कार्य सलाहकार समिति के सदस्य और प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति रहे। आप सभापति तालिका के सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के विधायक दल के नेता भी रहे। श्री आजाद राजस्थान प्रदेश युवा लोक दल के अध्यक्ष, राजस्थान जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष, लोक दल के प्रांतीय महासचिव तथा जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तथा विधायक पर्यावरण मंच एवं जनता दल संसदीय बोर्ड व कोर ग्रुप के सदस्य भी रहे। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध रहे। श्री आजाद राजस्थान मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट, मोमिन नौजवान मोर्चा, यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे। आपका जवाहरात उद्योग से में संलग्न श्रमिकों की कार्यशाला पर एक अध्ययन शोध प्रकाशन भी प्रकाशित हुआ। श्री मोहम्मद माहिर आजाद का दिनांक 30 अक्टूबर 2015 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री जियालाल बंसीवाल का जन्म दिसंबर 1951 को दिल्ली में हुआ। आपने डॉक्टर अम्बेडकर विद्यालय दिल्ली से मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री जियालाल बंसीवाल 9वीं तथा 10वीं राजस्थान विधानसभा में दौसा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति तथा महिलाओं बालकों के कल्याण समिति सदस्य के रहे। 2 बार वार्ड मेंबर रहे। श्री बंसीलाल बेरवा महासभा राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री बंसीलाल लायंस क्लब दौसा के अध्यक्ष भी रहे। श्री जियालाल बंसीवाल का दिनांक 25 सितंबर 2015 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री चंपालाल भाटिया का जन्म 17 फरवरी 1933 को बाड़मेर जिले के बालाथुरा में हुआ। आपने BA, IM, ICOM, हिंदी प्रभाकर विशारद की उपाधियां प्राप्त की। श्री चंपालाल भाटिया 8वीं एवं 9वीं राजस्थान विधानसभा में 55 निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राज्य के उपक्रम समिति, नियम समिति, गृह समिति, जनलेखा समिति, विशेषाधिकार समिति तथा यातायात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री भाटिया ने स्वतंत्रता आंदोलन में विद्यार्थी संघ के मंत्री के रूप में भाग लिया। आपने अनेक बार जेल यात्राएं भी की। प्रवासी राजस्थानियों के संघ में प्रदेश संयोजक रहे। श्री भाटिया जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे। आपने मासिक पत्र ध्येय का संपादन भी किया। श्री चंपालाल भाटिया का दिनांक 2 फरवरी 2016 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री रामकरण सिंह का जन्म 16 अगस्त 1928 को कोटपुतली तहसील के कल्याणपुरा खुर्द गांव में हुआ। आपने महाराजा कॉलेज से BA की उपाधि प्राप्त की। श्री रामकरण सिंह दूसरी, छठी और 9वीं राजस्थान विधानसभा के लिए कोटपुतली निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। आप दूसरी विधानसभा में जनसंघ तथा छठी और 9वीं विधानसभा में निर्दलीय विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति ख तथा कृषि, भेड़ व ऊन, मत्स्य, वक्फ व सैनिक कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले श्री रामकरण सिंह भारतीय गुर्जर महासभा के महामंत्री एवं उपाध्यक्ष तथा राजस्थान गुर्जर समाज के अध्यक्ष रहे। आप भारतीय जनता पार्टी किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष तथा भारत सेवक समाज के उपाध्यक्ष भी रहे। श्री रामकरण सिंह का दिनांक 4 अक्टूबर 2015 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री पृथ्वी सिंह का जन्म 3 नवंबर 1934 को हुआ। आपने BR कॉलेज आगरा से BSc की उपाधि प्राप्त की। श्री पृथ्वी सिंह 7वीं राजस्थान सभा में खानपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस I के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी सम्मति तथा यातायात, आवास, रोजगार एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग की परामर्शदात्री की सदस्य रहे। श्री पृथ्वी सिंह अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1961 से 1977 तक
पंचायत समिति कानपुर के प्रधान रहे। आप उदयपुर विश्वविद्यालय नियंत्रण मंडल तथा कारागृह समिति सलाहकार समिति झारवाड़ के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री पृथ्वी सिंह झालरापाटन की पशु मेला समितियों से संबंध है। श्री पृथ्वी सिंह का दिनांक 11 दिसंबर 2015 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री गुलशन छाबड़ा का जन्म 9 जून 1949 को सूरतगढ़ में हुआ। आपने साहित्य सुधाकर की उपाधि प्राप्त की। श्री गुलशन छाबड़ा छठी राजस्थान विधानसभा में सूरतगढ़ दुराचुन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप गरीबों की समस्याओं के समाधान तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री छाबड़ा ने राज्य में शराबबंदी के लिए लंबे समय से संघर्ष किया तथा अनेक बार अनशन किया। भारतीय जनसंघ के सदस्य रहे। श्री छाबड़ा जनता पार्टी के गठन के समय जनसंघ की कार्य समिति के सदस्य रहे। आप छात्र संसद सूरतगढ़ के प्रधानमंत्री तथा जनता युवा मोर्चे के प्रांतीय उपाध्यक्ष भी रहे। आपने वर्ष 1970 में श्रीगंगानगर जिले के ऐतिहासिक किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा सूरतगढ़ में सस्ते अनाज हेतु आंदोलन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयासरत रहे। श्री छाबड़ा ने अनेक बार जेल यात्राएं की। श्री छाबड़ा का दिनांक 3 नवंबर 2015 को निधन हो गया। जीवन पर्यंत समाज सेवी रहे। श्री छाबड़ा की देह मेडिकल कॉलेज को दान कर दी गई। सदस्य श्री सुरेश कुमार का जन्म 14 अगस्त 1923 को हुआ। आपने विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री सुरेश कुमार छठी राजस्थान विधानसभा में भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधानसभा में आप पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री सुरेश कुमार अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1952 से 1962 तक नगर पालिका भरतपुर के सदस्य रहे। आप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना में पायलट भी रहे। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित श्री सुरेश कुमार सोशलिस्ट पार्टी भरतपुर के जिला मंत्री रहे। आपने समाजवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल यात्रा भी की। खेलों में रुचि रखने वाले श्री सुरेश कुमार आगरा कॉलेज की जिम्नास्टिक टीम तथा स्पोर्ट्स टीम के कप्तान रहे। आप वर्षों तक भरतपुर हॉकी संघ के अवैतनिक सचिव तथा 1 वर्ष संयुक्त सचिव रहे। श्री सुरेश कुमार डाकघर विभाग कर्मचारी संघ भरतपुर के अध्यक्ष भी रहे। संगीत एवं अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री सुरेश कुमार के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए। श्री सुरेश कुमार का दिनांक 8 फरवरी 2016 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री अब्दुल जब्बार खान का जन्म 9 जुलाई 1924 को मध्य प्रदेश के जावद में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री अब्दुल जब्बार खान तीसरी राजस्थान विधानसभा में निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के विधायक रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री खान ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने के लिए सामाजिक संघ की स्थापना की। आप रॉयल इंडियन आर्टिलरी टॉक के वेयरहाउस निम्बाहेड़ा के म्यूनिसिपल बोर्ड सहित कई संस्थानों में कार्य किया। श्री खान कैप्टन यंग स्पोर्टिंग क्लब निम्बाहेड़ा के सदस्य रहे। आप सोशलिस्ट पार्टी तथा भारतीय संघ के अनेक पदों पर भी रहे। श्री अब्दुल जब्बार खान का दिनांक 25 जनवरी 2016 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्य की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को उनका विश्वास सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। दिनांक 3 फरवरी 1916 को जम्मू कश्मीर में अत्यधिक ऊंचाई पर हिमस्खलन से वहां स्थित सेना की चौकी चपेट में आ गई। इस प्राकृतिक आपदा में भारतीय सेना के 10 सिपाही शहीद हो गए। दिनांक 20 फरवरी 2000 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 कैप्टन सहित 5 सैनिक शहीद हो गए। कायरतापूर्ण आतंकी हमलों और प्राकृतिक आपदा में शहीद हुए सैनिकों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूँ तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।
ओम शांति। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 1 मार्च 2016 की प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।